साथियों नमस्कार। आज हम एडिशनल विषय के मैटर के बारे में बात करेंगे। एडिशनल विषय का मैटर साथियों, सिंगल बेंच से फैसला आया था उन्हें आउट करने का, डबल बेंच से भी आ गया फैसला आउट करने का। अब सभी सुप्रीम कोर्ट की तरह इसकी नज़र लगा कर देखे हैं। साथियों, अगर सरकार एसएलपी नहीं लगाती तो अब एडिशनल के अभ्यर्थी जरूर एसएलपी लगाएंगे, क्योंकि ये तो साथियों तय है। इसमें एडिशनल का पक्ष, जिन साथियों ने एडिशनल किए वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक तो जरूर रखेंगे ही। यदि भी सरकार एसएलपी लगेगी इसकी संभावना ज़्यादा है। सरकार ने यदि एसएलपी अभी तक लगाई नहीं है, कुछ साथियों ने पोस्ट की थी कि 90 दिन का समय होता है, एसएलपी नहीं लगाई तो फिर केस खारिज हो जाएगा, ऐसा कुछ। साथियों ऐसा नहीं होता, 90 दिन का समय जरूर होता है, उसके पश्चात भी लगा कई बार सरकार को विशेष कारण देकर करती है। और अब की बार तो कोरोना की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसके कारण उसके पश्चात भी जरूर समय मिलता है। और शायद उसकी अब समय सीमा भी नहीं बताई जा रही है, शायद ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है यही सही हो। पर 90 दिन से आगे भी लगा सकते हैं, कुल मिला के ऐसी बात है। आज हम बात करें जो एडिशनल के जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, वो साथियों जो केस है उस बारे में बात करेंगे। वो साथियों 2009 का केस है जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। सतीश कुमार के बारे में, सतीश कुमार है उसमें, सतीश कुमार और एक दो साथी उनके साथ और है, श्री जसवंत सिंह यादव, सतीश कुमार, श्री बाबूलाल शर्मा। इनको साथियों से जितना मैटर साथियों पढ़ा है उसके बारे में, यदि भी पूरी भी जानकारी नहीं पड़ा है पूरा ऑर्डर, पर साथियों जो मैटर उसमें उन्हें पहले उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्हें अयोग्य करार दिया गया कि आपकी समकक्षता नहीं है। और इसमें जो सतीश कुमार है शायद उनके साइड एडिशनल थी, जो परवेश मीणा है उनके एडिशनल थी। इनमें जो मैं आपको बताता हूँ कुल इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जो श्री जसवंत सिंह यादव एंड श्री बाबूलाल शर्मा हैड अप्लाई फॉर द पोस्ट फॉर टीजीटी संस्कृत एप्लीकेंट श्री सतीश कुमार एंड मिसेस प्रवेश मीना पोस्ट फॉर टीजीटी हिंदी। जो दो साथी थे उन्होंने संस्कृत से, इन्होंने हिंदी से की थी। ऑन बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल इन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय डीसीसीएसपी, जो दिल्ली बोर्ड द्वारा है, उनमें जो एग्जाम लिया गया उनमें पास हो गए थे। देयर नेम हैड बीन इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट पैनल सेंट टू डायरेक्टर टू एजुकेशन। द एप्लीकेंट हैड आल्सो बीन issued offered appointment subject to certain riders. These inter alia and included the condition of the producing or the original testimony in qualification making the eligible for appointment. The offer of the appointment had also specifically stated event of the candidate not being found eligible for the said post in accordance with the RRS, the offer of the appointment would stand withdraw without any notice. इसमें साथियों ऐसा हुआ था कि उन्हें बाद में जानकारी दी गई कि आप इसके लिए योग्य नहीं है, तो इन्होंने शायद कोर्ट में चैलेंज किया इस बारे में। और जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं वो इसी बारे में है। और उसके स्क्रीनशॉट यदि भी इस पर बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, क्योंकि जो पूरा ऑर्डर है वो बहुत बड़ा है, मैंने देखा ये ऑर्डर। परंतु आज हम जो स्क्रीनशॉट में वायरल हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं उसमें क्या लिखा हो उसके बारे में बात करेंगे साथियों। यदि भी मैंने उसका परिणाम क्या हुआ वो भी उसकी जानकारी है। और उसके बाद उन्होंने और भी एक केस किया है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं साथियों उसमें ये दिखाया जा रहा है, लगभग जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो इसका हिंदी अनुवाद ऐसा होता है कि बीए अतिरिक्त डिग्री, बीए की डिग्री का एक निरंतरता है। उसमें जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ उसमें दिखाया जा रहा है कि जो बीए की डिग्री है, बीए एडिशनल की डिग्री, वो निरंतरता है, उससे आइसोलेशन नहीं है, वो अलगाव नहीं है। मतलब वो एक साल की नहीं है, बीए के साथ जो डिग्री है उसके साथ निरंतरता है, वो अलग से नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आप बीए ना करें और उसके बाद सीधी एडिशनल कर दे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है आप वो निरंतरता है। ये भी देखा गया है कि इन 3 साल के बीए डिग्री वैकल्पिक विषय के अनुसार 200 मार्क्स नंबर प्रत्येक 3 भागों में होते ही है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें एक सुरेंद्र कुमार नाम के फैसले वापस बताया गया है और तथ्य पाया गया कि उस स्थिति में उत्तरदाताओं ने यूजीसी द्वारा जारी की गई स्पष्टीकरण औचित्य की पेशकश की थी और उन्होंने पत्र दिनांक 14/3/1997 को रद्द कर दिया गया था। किसी भी विश्वविद्यालय को उम्मीदवारों के लिए नामांकन करने की अनुमति नहीं है। साथियों इसमें यूजीसी ने बताया था कि उन्होंने 1 वर्ष का कोर्स नहीं है, उनके पास 1 वर्ष का कोर्स है ही नहीं। उन्होंने पूर्व कोई निर्णय का 1997 का निर्णय उसके बारे में बात की है इसमें। तो यूजीसी के निर्णय अनुसार 1 वर्ष की डिग्री तर्क के मान्य नहीं है। और
इसको 1 वर्ष का नहीं बताया गया है और एडिशनल के साथ एडिशनल को बीए के साथ निरंतरता बताया गया है कि इसके पश्चात ही की जा सकती है। संबंधित विषयों में बीए अतिरिक्त के साथ बीए डिग्री समकक्षता और पूरे 3 साल के पाठ्यक्रम के दौरान संबंधित विषय के साथ बीए पास करने के बराबर है। इस डिग्री के तथ्य को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अगर आगे प्रस्तुत यह किया गया कि सही तरीके से पढ़े तो इसमें जैसे जिसने हिंदी एडिशनल किया तो एडिशनल उसमें बाधा नहीं बनेगा पढ़ाने में। और इसमें यह भी बताया कि प्रत्येक आवेदक हर वर्ष 200 नंबर के जो पेपर है वो पास करता है। तो साथियों ये इसका लगभग यदि भी कोर्ट की जो फैसले जजमेंट उनकी व्याख्या बहुत ही मुश्किल होती है, वो बहुत ही इंग्लिश उनकी थोड़ी अलग होती है, फिर भी हमने प्रयास किया है साथियों। और इसके पश्चात हम उस पेज पर जाते हैं जहाँ पर इसमें लिखा हुआ है जो महत्वपूर्ण चीज इसमें इक्विवेलेंस ऑफ बीए डिग्री विद बीए एडिशनल इज कंसर्न सब्जेक्ट एंड equivalent to the passing the BA with concerned subject elective during the entire 3-year course. The fact of this degree being approved by the state government has been also argued. वही साथियों सरकार ने इसे अनुमोदित किया है और ये इसके साथ है, एडिशनल के साथ है। नॉट इन द डिस्प्यूट बी एडिशनल डिग्रीज एंड कंटिन्यू बेसिक, ये निरंतरता है। एंड नॉट टू बी व्यूड इन आइसोलेशन, इसे अलगाव के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसे अलग नहीं माना जा सकता, ऐसा साथियों इसमें बताया गया है। Give the exposition above this is not found attainable as the additional degree case of राजस्थान यूनिवर्सिटी के इन्होंने डिग्री की थी, जो भी सतीश कुमार थे इन्होंने सभी ने शायद वहीं से की थी, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। तो साथियों इसमें यही बताया गया कि इसे अलग से नहीं माना जाता। और यदि भी इसका अंतिम ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें अंतिम निर्णय नहीं लिखा हुआ है, पर जितना भी ये फैसला पढ़ सक रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि इसे अलगाव नहीं माना जा रहा है और एडिशनल के को सही माना जा रहा है, इसमें कि एडिशनल वैलिड माने जा रहे हैं। साथियों इसकी और भी इसका फैसला बहुत बड़ा है, और भी इसके बारे में हम जानकारी करने की प्राप्त करेंगे साथियों। परंतु आप देख सकते हैं कि इसमें यही लिखा हुआ है कि एडिशनल डिग्री को उन्होंने अलग से नहीं माना है और उसके निरंतरता मानी है। इस फैसले के अनुसार उन्होंने निरंतरता मानी है। ये फैसला साथियों ये लगभग 2009-2010 उस समय का है और इस पर निर्णय भी आया हुआ है। हम इसके आगे पता करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट का केस है या शायद ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है उस केस का है ये। इसके बारे में मैं अलग से इसके बारे में विषय अध्ययन करके बताऊंगा साथियों आपको। पर इस फैसले ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसका साथियों ये सार है। इसके आगे पीछे जो है वो उसका हमें पता नहीं है, पर जो स्क्रीनशॉट वायरल हो उसका ही मैंने हिंदी अनुवाद करने का प्रयास किया है। आप अपनी राय जरूर दें, आपकी राय में एडिशनल विषय को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।